नमस्ते छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हम सबने गडाधन इस कहानी का अध्ययन किया है। इस कहानी में हमने देखा कि वास्तव में धन संपत्ति क्या है, किसे धन और संपत्ति कहा जाता है। तो परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो धन, संपत्ति, अनाज सब अनायास आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। अगर आप बिना परिश्रम के आलसीपन लेकर अपना जीवन जीते हैं तो आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम देख सकते हैं कि दुनिया में आज जो भी लोग जो महान व्यक्ति होते हैं वह महान व्यक्ति भी उन्होंने परिश्रम के कारण ही आज इतने महान हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य ये रहा है क्या कि बिना परिश्रम के आप कुछ भी नहीं हो सकते, नहीं कमा सकते। इसलिए आपको परिश्रम से ही सब कमा सकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही जीवन में पूर्णतः यशस्वी होता है। इसलिए हमें परिश्रम को ही अपना धन जो है धन मानना होगा। यही इस कहानी की सीख रही है। अब हम इस कहानी का स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय इस पाठ में या इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं गडाधन का स्वाध्याय। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, गडाधन, स्वाध्याय। तो सबसे पहला जो आपको प्रश्न दिखाई देगा वह है कृत्युक्त सवाल। इससे पहले भी हमने इस प्रकार के सवाल जो है वह सवाल देखे हैं और इसके आपने उत्तर भी अपने काफी में या स्वाध्याय में लिखे होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो यहाँ पर पहला सवाल है आकृतिबंध पूर्ण कीजिए। ऐसा यह सवाल है कि आकृतिबंध जो है वह हमें पूर्ण करना है। इसे कृत्युक्त सवाल भी कहा जाता है। तो पहला सवाल है रामदीन के चारों बेटों की विशेषताएं। अब रामदीन जो है वो रामदीन के बेटों की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। आप इससे पहले प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले क्या करें, पाठ जो है पाठ 1-2 बार पढ़ें। आपको आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर जो है उत्तर मिलेंगे। तो रामदीन के चारों बेटों की विशेषताएं आपको लिखनी है। यहाँ पर इन जगहों पर चौकों में आप या इस आकृति में जो 2 जगह 2 उत्तर होने आवश्यक है। तो ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। तो रामदीन की चारों बेटों की विशेषताएं क्या है, उत्तर देखिए। पहला है आलसी और दूसरा है अल्लड़पन। रामदीन के बेटे कैसे थे, तो आलसी थे और साथ ही साथ यहाँ वहाँ बैठकर गप्पे मारा करते थे, यह भी हो सकता है। साथ ही साथ वह अल्लड़पन से अपना जीवन जो है वह जीवन जीते थे। इस तरीके की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो ठीक है, अब अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल क्रमांक 2, चारों भाइयों की चिंता का कारण। अब चारों भाइयों को चिंता जो है वह चिंता क्या थी, इसका उत्तर यहाँ आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको पता होगा कि जब रामदीन और उसकी पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन सामान्य चले जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की चिंता जो है वो चिंता होने लगती है। तो वह कौन सी चीज़ की चिंता उन्हें सताती है, ज़रा सोचिए। आपको इसका उत्तर जो है वह आगे ही उसके मिलेगा।
तो ठीक है, अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है, पास का धन और धान्य जो है वह धान्य समाप्त होने लगा और इसके कारण अब आगे के दिन कैसे होंगे इसकी चिंता जो है, चिंता उन्हें सता रही थी। धन और धान्य समाप्त होने के कारण उन्हें चिंता हो रही थी। तो अब अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल यह आसान है, देखिए कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले इसका उत्तर आपको लिखना है। एक मिनट। तो यहाँ और यहाँ दो जगह पर इसका उत्तर लिखना है कि तीर्थ यात्रा पर कौन गए थे। तो तीर्थ यात्रा पर रामदीन और रामदीन की पत्नी, ये दोनों क्या हो गए थे कि तीर्थ यात्रा पर गए थे। रामदीन उन अपने चारों बेटों को क्या करता है, बुलाता है और कहता है कि मैं और आप तुम्हारी माँ क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा वह खुद बताता है। तो अब अगला सवाल देखेंगे। चारों भाइयों को सलाह देने वाले, जब वह खेत जो है वह खेत खोद लेते हैं और खोदने के बाद उन्हें धन मिलता है क्या, तो नहीं। अब जब वह जमीन खोदने के बाद धन न मिलने के कारण हताश निराश होते हैं और यह हताश निराश हुए देखकर उन्हें एक सलाह जो है वो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का आपको यहाँ पर क्या करना है, नाम जो है नाम यहाँ पर लिखना है। कौन था? भाइयों को सलाह देने का काम जो व्यक्ति करता है वह न कौन होता है, तो हरिनाथ। रामदीन के परम मित्र हरिनाथ काका उन्हें सलाह देते हैं क्या कि अब तुमने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बोलो। ऐसी सलाह जो है वह सलाह, महत्वपूर्ण सलाह वह देते हैं। तो अब अगला सवाल जो है वह अलग सा है, यह कृत्युक्त सवाल नहीं है। यह एक एक वाक्य में आपको इन सवालों के उत्तर जो है उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, देखिए। रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल जो है, सवाल जितने सारे सवाल है वह सवाल पढ़ेंगे और बाद में सभी के एक साथ क्या करेंगे, उत्तर जो है उत्तर देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है कि रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी या किन की चिंता सताया करती थी। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। अगला सवाल हम देखते हैं। चारों बेटे क्या सुनकर खुश हुए। चारों बेटे खुश होने का कारण आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सवाल क्रमांक 3, चारों भाई कितनी रातें धन खोदते रहे। चारों भाई कितनी रातें धन जो है वह धन खोदते रहे। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 4, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई। चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात, चारों भाइयों को कौन सी बात याद आ गई। सवाल 5वां, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी। हरिनाथ काका जो थे उन्होंने चारों भाइयों को क्या सलाह दी। और अंतिम सवाल यहाँ पर है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा। तो इन 6 सवालों के जवाब जो है, सब जवाब आपको क्या करने हैं, एक एक वाक्य में आपको लिखने हैं कापी में और साथ ही साथ अपनी स्वाध्याय पुस्तिका में भी। अब हम इनके उत्तर देखेंगे। पहला सवाल हमारा था, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर उत्तर है,
लाल रंग से लिखा हुआ। रामदीन को चारों बेटों के भविष्य की चिंता क्या होती थी, सताया करती थी कि आगे बढ़कर या आगे चलकर इन सब का कैसा होगा, कैसे अपने यह भविष्य में जीवन जिएंगे, इसकी सबकी चिंता जो है, चिंता रामदीन को सताया करती थी। अगला सवाल देखिए, इसका उत्तर, चारों बेटे क्या सुनकर खुश हुए। चारों बेटों की खुशी का कारण यहाँ पर क्या है, गड़े धन की बात सुनकर चारों बेटे खुश हो गए। जो रामदीन उन्हें बताते हैं कि मैंने खेत में धन गाड़ कर रखा है, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसे निकाल लेना। सवाल क्रमांक 3, चारों भाई कितनी रातें धन खोदते रहे। इसका उत्तर है, चारों भाई 3 रातें धन जो है वह धन खोदते रहे। सवाल चौथा देखिए, इसका उत्तर, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आ गई। कौन सी बात देखिए, चारों भाइयों को पिताजी की ज़मीन में गड़े धन की बात, जो पिताजी उन्हें बताते हैं कि गड़ा धन मैंने ज़मीन के अंदर रखा है, तो वह गड़े धन की बात जो है, बात उन्हें याद आती है। सवाल 5, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी। इसका उत्तर है, हरिनाथ काका ने क्या उन्हें सलाह दी कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बोलो। अब तुमने क्या किया है, धन तो खेत खोद लिया है, अब उसमें बीज बोलो। और यह महत्वपूर्ण सलाह हरिनाथ काका उन्हें देते हैं। अगला सवाल, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा। इसका उत्तर है, जब वह खेत में नन्हे नन्हे अंकुर देखते हैं तब उनके मन में क्या होता है, मन जो है, मन तब उनका उत्साह जगता है। तो इस कारण चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। हम पहले वाक्य देखते हैं और बाद में इन सब के उत्तर। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, यह वाक्य किसने किससे कहा होगा। इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला सवाल, तुम सब थके हुए क्यों हो, कौन उन चारों भाइयों को इस प्रकार कहता है, यह आपको लिखना है। तीसरा सवाल, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। यह 3 सवाल है और इन तीनों सवालों को आपको जवाब लिखने हैं। तो अब इन सवालों के जवाब देखिए। पहला सवाल था, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, यह कौन कहता है। तो यह कहता है, इसका उत्तर है, रामदीन जो है वह अपने चारों बेटों से कहता है। रामदीन ने चारों भाइयों को कहा। दूसरा सवाल, तुम सब थके हुए क्यों हो, तो ऐसा कौन कहता है। हरिनाथ ने चारों भाइयों को कहा है। तीसरा सवाल, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, तो यह कौन कहते हैं। तो चारों भाई जो है वह अपने पिताजी यानी कि रामदीन से कहते हैं। तो यह इन तीनों सवाल के उत्तर है। अगला सवाल हम देखेंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि सही और गलत लिखना है। तो इन सवालों के जवाब हम देखते हैं। पहला सवाल था, रामदीन के बेटे गप्पे मारा करते थे, तो यह सही है या गलत। तो सही है। अगला सवाल, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी क्या। तो नहीं, यह इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है गलत। अगला सवाल हम देखेंगे, फसल बहुत ही अच्छी हुई।
फसल बहुत ही अच्छी हुई, इसका उत्तर है क्या है? तो सही है कि फसल बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरह हमने गडाधन इस कहानी का स्वाध्याय जो है वह स्वाध्याय देख लिया है। आप सभी प्रश्नों को क्या करें, अपनी कापी में लिख कर ले और साथ ही साथ इनके उत्तर भी अच्छी तरह से लिखिए। और स्वाध्याय की पुस्तिका में भी जो सवाल होंगे उन सवाल भी क्या करें, लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पाठ 1-2 बार पढ़िए और साथ ही साथ यह स्वाध्याय का वीडियो भी देखकर क्या करें कि व्यवसाय पुस्तिका में इसके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। अगली बार हम क्या करेंगे कि अगला पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, धन्यवाद।